ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तो अभी हम लोग जो है अपने जो है लास्ट उसमें है, तो यहाँ पे हम लोग आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 5 लोग साड़ी उड़ी पहन लेती है। हम लोग जो है 5 श्लोका लेंगे, 39, 40, 41, 42। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक एक श्लोका एक एक माता जी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आज लोग कम ही जुड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं 39 श्लोका से। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक एक श्लोका ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कौन लेगा? मैं ले लूँ माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप 39 पढ़िए, उसके बाद एक एक करके तो इंदु माता जी, सुषमा चौहान माता जी, रीटा माता जी, सब लोग ले लीजिए, पढ़िए। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। तात्पर्य भी पढ़ लूं? हाँ माता जी, यस। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इससे जय। पहले क्लास का ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे, ट्रांसलेशन। मैं पढ़ूँ हरे कृष्णा ट्रांसलेशन माता जी? हाँ जी, आप पढ़िए प्लीज। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो ही है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। श्लोका नंबर 14। नान्तास्ति मां दिव्यानां विभूतीनां परन्तपाम् एषा तु उद्देश्यता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तारो मया। हे परंतपः, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यदि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियां तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि यद विभूतिं मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अश संभवम्।
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 42। अथवा बहुनाम एतन किमा ज्ञातेन तव अर्जुन विषभयम अहम इदं कृत्यम एक अंशेन स्थिति जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इसको जो तात्पर्य है काफी बड़ा है, तो जितने और लोग बचे हुए हैं सब लोग एक एक पैराग्राफ करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर के सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि श्री भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। हरे कृष्णा। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोर धर्म है, जिसका अर्थ है कि न तो उनसे कोई श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान कृष्ण को देवता की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्तियों के अंशों का अर्थ करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं और जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना व्रत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे विराम करेंगे। सुषमा सिंह माता जी आप पढ़ लीजिए यहाँ से इस अध्याय के श्लोक। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यच्छतिलेशात्य युर्याधा भवन्त्य युग्रे तेजसा यन्दंशेन व्रतं विश्वं श्राकष्णो तस्मेच्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य।
माता जी, हरे कृष्णा, सभी लोगों को हरे कृष्णा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की की जय। हरि बोल। तो हम परंपरागत अपनी पद्धति के अनुसार जब हम अध्याय को विराम करते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम से उसको जो है विराम करते हैं। वेरी नाइस, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कितना सुंदर है। तो अभी हम लोगों ने जो कल तक का सत्र था, तो इतनी विभूतियां हम लोगों ने सुन ली थी कल तक के उसमें कोई अंदाजा लगा सकता है? अब तो हम लोग विराम पे, पूर्ण विराम पे हो गए हम लोग। तो बता सकता है कल तक हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी? 81। 70 81 कितनी? कल तक के श्लोकों में 81 था, आज सिर्फ एक विभूति, ओनली वन विभूति। किसमें? वो है हमारी 39 श्लोक में एक विभूति है बस, उसके बाद कोई विभूति नहीं है। बाकी के जो 4 श्लोक हैं उसमें सिर्फ पुनरावृत्ति हो रही है, भगवान समझा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी है वो विभूति? अब हम पढ़ते हैं इसको, है ना। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन, न तदस्ति विना यत् मया भूतम चराचरम। भगवान कहते यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। तो ये है लास्ट विभूति जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं? मैं बीज हूँ, अहम बीज प्रदाता पिता। पहले भी भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है। तो अब आप बताइए कि पहली विभूति कौन सी थी भगवान की? ये हो गई आखिरी विभूति जो भगवान ने क्षणिक बताया है, रंचमात बताया है, स्फुलिंग जरा सा बिल्कुल टच किया है विभूतियों को। तब उसमें से उन्होंने लास्ट की बताई है कि मैं बीज हूँ सब चीजों का, चर अचर कुछ भी, सब में। और फर्स्ट क्या थी? किसी को याद है फर्स्ट विभूति? देखो जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, तो हमारे जो टीचर होते कहते देखो शुरुआत बढ़िया लिखो, एंड बढ़िया लिखो। टीचर ना शुरू में देखता है, एंड में देखता है, बीच में नहीं देखता। तो वैसे भी शुरू में हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई चीज शुरू कर रहे हैं भगवान बताना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जब अंत कर रहे हैं, विराम कर रहे हैं किसी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों के बीच में ही ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। समझ में आया? माता जी, आई थिंक ही स्पोक अबाउट फेथ। नो, मैं बताती हूँ। तो मैं पहली, समस्त कारण का कारण हूँ। नहीं, पहली विभूति है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। पहली विभूति क्या है? परमात्मा। अगर परमात्मा नहीं होंगे तो आत्मा का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो पहला क्या है? परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं? मैं बीज के रूप में रहता हूँ। तो उत्पत्ति उनसे होती है और उनसे ही जो है आगे चीजें चलती हैं। अगर वो ना हो तो उत्पत्ति होके भी क्या होगा? जब प्राण नहीं होंगे तो पौधा कैसे, पौधे बीज में से पौधा निकल आ गया, अब उसमें जब प्राण नहीं मिलेंगे तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सृष्टि भगवान पे ही टिकी है। इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और शिला प्रभुपाद कितनी अच्छी तरीके, और वो कहते हैं कि ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है। तो चाहे मैटर हो, स्पिरिट हो, कुछ भी हो, भगवान की वजह से ही वो सारी चीजें हैं। और जो मेरे बिना नहीं रह सकते, भगवान क्लियर क्लियर बोल रहे हैं कि कुछ भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो एक भक्त के लिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, आप पढ़ लीजिए इसको, भगवान इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे बगैर न चर चलता है न अचर चलता है, मैं सबका बीज हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकला है। इस तरीके से हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षा। और उसके बाद दूसरे 40वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं हे परंतपा मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। अब मैं कितनी तुम्हें विभूतियां बताऊंगा, इसका तो अंत ही नहीं है। कंटिन्यूअसली ये तो चलती जाएंगी, है ना। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो तो मेरी जो है अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। बस थोड़ा सा संकेत दिया है, संकेत दिया है, दिखाया भी नहीं है। उसमें हम लोग को कितना टाइम लग गया विभूतियों को पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, है ना। सिर्फ 82 हम लोगों ने जानी है। और उस वो भी क्या है? भगवान के संकेत मात्र है। तो इसलिए भगवान को हरि, अनंत हरि कथा अनंता, भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। उसके बाद जो है बहुत सुंदर यहाँ पे एक और जो है 41वां श्लोक है ना, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम जान लो। तुम जान लो मतलब हम सब लोग के लिए मैसेज, तुम जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, जितना भी हम लोग ऐश्वर्य देखते हैं, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अब यहाँ पे भगवान क्यों बोल रहे हैं? ये तो पहले भी उन्होंने बता दिया है ना, जो चीज सुंदर लगती है वो मैं हूँ, स्त्रियों का सौंदर्य मैं हूँ, है ना।
और तेजस्वियों का तेज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें भी भगवान ये बोल रहे थे। तो भगवान दोबारा से रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब हम कोई चीज देखते हैं, हमने अभी इतना सब कुछ पढ़ा, ठीक है, अभी हम लोग घर से बाहर जाएंगे, कोई भी बहुत सुंदर चीज देखेंगे तो क्या होगा? अरे ये कितना सुंदर है ना? उसकी उस खूबसूरती के ऊपर जो है पीछे हो जाएंगे। पर उस खूबसूरती के पीछे है कौन? चित्र सुंदर है तो चित्रकार है उसके पीछे, रचना करने वाला चित्रकार। इससे संबंधित एक आपको मैं जो घटना बताती हूँ, शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे बाहर विदेश में। जैसे हमने देखा है वृंदावन के मंदिर में जितनी भी हमारे विदेशी भक्त माताएं होती हैं ना, वो मंदिर में रहती हैं, डांस करती हैं, गाना गाती हैं। तो हमारे जो देश के जो युवक हैं, जो पुरुष हैं, जो प्रभु जी हैं, वो बस एक टक जो है उन माता को ही देखते रहते हैं। बहुत से लोग तो इस्कॉन में उन माताओं को ही देखने के लिए आते हैं कि इतनी सुंदर इस्कॉन में ये माताएं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े होते। इसीलिए जो वो सुंदर हैं, तो इस तरह से शिल प्रभुपाद भी प्रवचन दे रहे थे। तो वहां पे एक माता आई जो बहुत सुंदर थी। तो प्रवचन चल रहा था, वो दूसरे दरवाजे से निकल के आई, पूरा हॉल भरा हुआ था। तो वो जब निकल के जा रही थी तो सबकी नजर तो उन पे पड़ती है। तो एक प्रभु जी तो टकटकी लगा के उनको देखते रहे, जहां जहां वो जा रही थी अपने लिए जगह बैठने के लिए, वहीं वहीं उनकी नजर जा रही थी। और जब हो गया उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फिर प्रभुपाद की तरफ देखा। तो उन्होंने देखा कि मैं तो देख ही रहा था क्योंकि ये इतनी सुंदर है, पर प्रभुपाद क्यों देख रहे हैं इनको? प्रभुपाद की नजर भी उधर ही जा रही है। तो अब वो तो गुरु है ना। तो जैसे ही वो ये विचार करता है अपने मन में, प्रभु जी शिला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे होते हैं, प्रवचन देते देते क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, तो जब भी हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या विचार आता है? ये भोग की वस्तु है, क्योंकि हमारी इंद्रियां उसको भोगने का प्रयास करती है ना। कहते नहीं कि चलो आंखें ही सेक लो उनको देख के, तो वो भोगने की वस्तु है। पर कोई शुद्ध भक्त जब उसको देखता है तो क्या देखता है? वो देखता है कि जब ये सृष्टि इतनी सुंदर है, क्योंकि उनको तो वो सृष्टि दिखती है, भगवान की विभूति दिखती है, कि जब ये सृष्टि इतनी सुंदर है, ये पेंटिंग इतनी सुंदर है, तो चित्रकार कितना सुंदर होगा, भगवान कितने सुंदर होंगे जिसने इसको रचा है, जिसपे सबकी सृष्टि पड़ी हुई है। तो उसने मन में सोचा प्रभुपाद के लिए, और प्रभुपाद ने उसका उत्तर दे दिया। क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा हर एक चीज में भगवान को ही देखते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई भी सुंदर चीज देखें तो हमें क्या दिखना चाहिए? भगवान ही दिखना चाहिए। ऐश्वर्य किसी का, कोई सुंदर है तो भगवान है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, भगवान है। कोई पेड़ को देखा तो पेड़ में अब हम क्या देखेंगे? पेड़ का सुंदर फूल, भगवान है। उसकी खुशबू, भगवान है। उसकी जो सॉलिडनेस है, स्थिरता है, वो भगवान है। सब कुछ भगवान। एक पेड़ में ही आप अलग अलग तरीके से भगवान को देख सकते हैं। तो इस अध्याय का पर्पज ही यही है। इस विभूतियों को जानने का मतलब ही यही है कि आज से हम हर जगह, हर कदम पे भगवान को जाने। जैसे कल हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम इमिडिएटली हमारा जो है आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उसमें हमने क्या देखा? राधा रानी की यही मर्जी है, करेक्ट। राधा रानी की यही इच्छा है कि हम ये चीज ना करें। हम कहीं करना चाहते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम यहाँ जाएं और हम ये करें, बस हो गया। टेंशन ही नहीं किसी चीज की। तो हर एक चीज में भगवान को देखना। उसके बाद क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? स्फुलिंग मात्र है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे 42 में क्या बता रहे हैं? यहाँ पे भगवान विराम करते हैं, अथवा बहु ने तेन किम ज्ञातेन तब अर्जुना। तो किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता है क्या? क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब आप इसमें बहुत सुंदर है, प्रभुपाद ने तो पूरे पूरे चैप्टर का समराइजेशन लास्ट वाले तात्पर्य में दे दिया। तो अब यहाँ पे जो है अर्जुन क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को अर्जुन के नाम से क्यों बोला? कोई बता सकता है? अर्जुन का मतलब यहाँ पे भगवान अर्जुन को अर्जुन कह के इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अर्जुन का एक अर्थ होता है सरल। जो सरल होता है, जो निष्कपट होता है, वो ही भगवान की विभूतियों को जानता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या हो? निश्चल हो, निष्कपट हो, तुम सरल हो। इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, और इनकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मेरे में ही स्थित रहती हैं, मुझे इन सब चीजों की बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि भगवान में सब कुछ स्थित है, तो भगवान कहाँ स्थित है? इस समय जब भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं तो भगवान कहाँ स्थित है?
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी, आ रही है। आ रही भगवान कहाँ स्थित है? हृदय में। हृदय में। हृदय में होता है। हृदय में है, वो तो है ही, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब ये लास्ट श्लोका बोला भगवान ने, सारी विभूतियां बताई अर्जुन को, और कह रहे ये सब कुछ मेरे में स्थित है। तो वो भगवान जो ये सारी चीजें बता रहे हैं, जिनमें सब कुछ, अच्छा चलो ऐसे एग्जाम्पल से बता देते हैं। आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, अंबानी मान लो, या कोई भी बहुत धनी है, सब कुछ उसके पास है, और वो अपनी विभूतियों को बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप सुन सुन के आश्चर्यचकित हो रहे हो, और कह रहे हो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। फिर जब आपने उसके बारे में पहले इतनी सारी चीजें नहीं जानी थी, फिर बाद में उसने उसने अपने आप को सारी चीजें रिवील कर दी। इतना धन है, इतनी सिक्योरिटी है, ये है, वो है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ बता दिया। और फिर वो व्यक्ति जो सामने सुन रहा था, वो क्या सोचेगा मन में? हम्म? हमने इतनी विभूति भगवान। भगवान तो सब में है माता जी, वो उसको मैं जो सोचना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं जो प्रयास कर रही हूँ यहाँ पे, जिस पॉइंट को लेके आने का, उस पे हमें जाना आवश्यक है। मैं क्या पॉइंट कोशिश कर रही हूँ, आप सब लोग ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आज कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है। हमें यहाँ पे प्राथमिकता देनी है जो भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, जो सब चीजों के बीज हैं, जिसमें सब कुछ पूरा ब्रह्मांड स्थित है, चींटी से लेके, भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने बताया माता है ना, सब कुछ स्थित है। वो भगवान ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो हम हमारे भगवान है वो, करेक्ट। हमने वो सारी चीजों को सुना, अब सुनने के बाद हमारे मन में क्या आएगा? उस व्यक्ति के बारे में क्या आएगा? क्या आएगा कि अरे मेरा मित्र ऐसा है? क्या आएगा बताइए? नहीं समझ में आया कुछ भी। उसमें भगवान सिंह माता जी, उनकी अच्छाइयों में भगवान है। हम्म, उनके प्रति दृढ़ता बढ़ती जाएगी, श्रद्धा भाव बढ़ता जाएगा, आस्था बढ़ती जाएगी, और हम उसकी बातों पे आगे भी मतलब हम अमल करेंगे, और उनके, यदि भगवान है तो उनके वाक्य में हम उनसे प्रेम करने लग जाएंगे। ठीक है। तो अब हम, चलो अभी उस पॉइंट पे तक पहुंचे नहीं है, पर कुछ कुछ पहुंच रहे हो आप लोग। तो कोई व्यक्ति अपने बारे में सारा बता दिया, उसका फ्रेंड ऐसा है, तो वो जो व्यक्ति होगा, उसका वो रिएक्शन होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? फिर जी बताना। माता जी, वो आत्मसमर्पण कर चुका है, वो उसको उसके ऊपर में, जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चा देखो बलिहारी जाए तो आदमी उस भाव में चला जाएगा, वो तो उस पे बलिहारी हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी नाइस, उससे प्रेम करेगा और गर्व करेगा कि ऐसा है मेरा मित्र, करेक्ट। हाँ, ये मेरा मित्र, मैंने तो इसे जाना ही नहीं, ये मेरा मित्र भगवान है। भगवान की जब लीला पास टाइम सुनते हैं हम लोग, जब सुनते हैं तो, क्योंकि हम लोग तो दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं, जो वृंदावन के गोप सखा हैं, वो उनको जब बोलती थी कि तुमको पता है ये कृष्ण कौन है, ये भगवान है, तो गोप कहते हैं भगवान है, ऐसे होते हैं भगवान, है चुराते हैं, माखन खाते हैं, ये करते हैं, बड़े आए। ब्रह्मा जी भी आए थे तो कह रहे थे ये है भगवान, ये भगवान है। तो भगवान को उसमें ही आनंद आता है, क्योंकि वो उनके सखा रूप में उनके साथ हैं। तो यहाँ पे हम लोग दास्य भाव में हैं, तो इसमें हम जो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि किस तरीके से जो है हम भगवान की डेली गुणगान करते हैं, भगवान का हम नाम लेते हैं, हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वो कृष्ण जिस पे पूरी सृष्टि टिकी हुई है, करेक्ट। तो मैं आपको सुनाती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से उसमें बोला गया है, बहुत सुंदर तरीके से भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हम सब लोग को भी इतनी सारी विभूति जो हमने वो सुनी, तो अब हम क्या करेंगे? भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान को, क्योंकि सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सबको भगवान को प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो आप, मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है, करेक्ट, ठीक है। जो धर्म को भी धर्म का ज्ञान करने में समर्थ है, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार बारंबार प्रणाम है। जो काल की भी गणना को करने में समर्थ हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार। बार बारंबार बार प्रणाम है। प्रणाम है। जो संहर्ता की भी संहार करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार। प्रणाम प्रणाम है। जो शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को।
बारंबार प्रणाम बारंबार है। प्रणाम है। प्रणाम है। जो कलह को प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। प्रणाम है। जो सुख को दुख में, दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। प्रणाम है। जो संपत्ति को विपत्ति में और विपत्ति को संपत्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम प्रणाम है। जिनसे ब्रह्मा शिव प्रकट हुए हैं, जिनसे दुर्गा की शक्ति निकली है, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। जो जिसने दूध को सफेद बनाया, जिसने पानी को तरल बनाया, जिसने सर्व बीज रूप में जो सबके अंतरात्मा है, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। जो सबके बंधु स्वरूप में सबके हृदयशी हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। प्रणाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बहुत हरे, सुंदर हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तरीके से जो है हम ऐसे अद्भुत कृष्ण की जो है पूजा करते हैं। तो इसीलिए वैष्णव जो है अपने आप में अद्भुत होते हैं, उनसे ऊपर और कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कृष्ण की पूजा करते हैं जिनसे ब्रह्मा विष्णु सब कुछ उनसे निकले हैं, सारे देवी देवता उनसे निकले हैं। तो हमें और बिल्डर होने की जरूरत नहीं, और हमें बहुत, तो वो व्यक्ति जो उनका मित्र है, जो उनका दास है, जिस भाव ने भी उसने भगवान कृष्ण को समर्पण किया है, वो अपने आप में कितना महान होगा जो ऐसे श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, जिसको और किसी से मतलब नहीं, सिर्फ कृष्ण से। तो हमारे अंदर कितना एक गर्व होना चाहिए कि हमें हमारे गुरुजनों की वजह से, इस परंपरा की वजह से हम ऐसे श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं जो इस पूरी सृष्टि को धारण करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है भगवान को कैसे भी नहीं जान सकते, तो इन विभूतियों से हमने देखा, यहाँ पे जाना कि ये जो है भगवत चेष्टा जो है वो हमारी डेवलप हो। तो इन विभूतियों से हमारी भगवत चेष्टा, जब भी हम किसी चीज को भी देखें, चींटी से लेके कुछ भी, किस जहां पे भी नजर जाएगी वहां भगवान ही भगवान दिखने चाहिए। यही इस अध्याय का पर्पज है, विभूतियों को जानने का, कि जब भी हम भगवान संबंध बनाना है ना, तो संबंध बहुत प्रगाढ़ करना है, हर जगह भगवान को हम देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो है, जो भौतिकतावादी होते हैं वो भगवत गीता को भी जब देखते हैं तो वो दूध की तरह देखते हैं। समझ में आया? दूध दिखता है उनको, पर जो गुरु होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस दूध में क्या है, दूध के अंदर क्या है, बताइए दूध के अंदर क्या होता है। दूध के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, पर दूध का सार क्या है? मक्खन। मक्खन, घी, वो ही उसका सार है, जो बाहर के लोगों को नहीं दिखाई देगा, उनको सिर्फ दूध दिखाई देगा। तो जो आचार्य हैं, हमारे शिला प्रभुपाद हैं, वो हमें इसका जो सार है भगवत गीता का वो प्रकट करते हैं कि हमको भगवत गीता पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इस रूप में हमें घी के रूप में शिला प्रभुपाद ने इस जो है भगवत गीता का सार दिया है, भगवान कृष्ण को पूजना। तो हम लोग सुबह उठ के डेली भगवान के नाम का जप करते हैं। तो जो लोग भी इस अध्याय को सुना, जिन लोगों ने हमारे साथ मिलके, या जो यूट्यूब के माध्यम से भी इस अध्याय को सुना, इन विभूतियों को जिन्होंने देखा, उन सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोगों को मिलके हर जगह हर क्षण भगवान का जो है दर्शन करना चाहिए, उनसे अपना संबंध बनाना चाहिए। यही भगवत गीता का सार है। क्यों? क्योंकि ये चतुश्लोकी भगवत गीता इस अध्याय में बताई गई है, और उसमें यही बताया गया है कि हमें भगवान से संबंध बनाना है। उसके बाद भगवान, संबंध बनाने के बाद भगवान के लिए करना क्या है वो देखना है। उसके बाद भगवान बुद्धि भी देंगे, भगवान हमारी सहायता भी करेंगे कि कैसे हम भगवान के धाम तक जा सकें। हरे कृष्ण। हाँ, एक साथ मिलके फिर से भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडों प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता दंडों जी। प्रणाम माता जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस अध्याय में हम लोग साथ में मिलकर इस अध्याय को पूर्ण किया। आज हमारी पूर्ण आहुति श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए, आचार्यों को समर्पित करते हुए इस अध्याय को हम लोगों ने पूर्ण किया। और जो है राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी की क्लास कब होगी? तो राधा अष्टमी हम लोग अभी एक हफ्ते से राधा अष्टमी मना रहे थे, उससे पहले जन्माष्टमी मना रहे थे। तो अभी हम लोग को सेवा बहुत है, क्योंकि हमारे भक्ति जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या? सेवा करना। तो हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम भी भगवान की सेवा करते हैं, उनकी वाणी को पढ़ते हैं, है ना। और अब क्या है, राधा रानी क्या करती हैं? राधा रानी कभी प्रवचन नहीं देती हैं, राधा रानी क्या करती हैं? सिर्फ सेवा करती हैं। तो राधा रानी क्या चाहती हैं? कि तुम लोग भी सेवा में लगो। तो मेरी आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि 2 दिन बाद, एक दिन बाद, है ना, संडे को राधाष्टमी मनाई जा रही है। आप लोग जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, जहाँ पे भी आपको दिखे राधा अष्टमी सेलिब्रेशन होता है इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह आप वहां जाइए और कोई ना कोई सेवा जरूर प्राप्त कीजिए। कोई भी सेवा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसी जो भगवान राधा रानी आपको सैंक्शन करें, उस सेवा में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो धन के माध्यम से पार्टिसिपेट कीजिए। तन मन धन से राधा रानी के लिए सेवा जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि जब अगर राधा रानी सैंक्शन करती हैं तो भगवान कृष्ण उसको जो है रिजेक्ट नहीं करते, भले ही हमारे में कोई भी गुण ना हो। पर अगर राधा रानी ने कहा कि नहीं, ये जो है भक्त बहुत अच्छा है, इसको सैंक्शन कर लीजिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुमने बोला है तो मैं इसको सैंक्शन करता हूँ। तो जो सृष्टि के नायक है, जिन पे सब कुछ टिका हुआ है, वो राधा रानी की बात मानते हैं। तो राधा रानी इतनी जो है शक्तिशाली हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम जो है राधाष्टमी पे सेवा करें भगवान की, राधा रानी की। पुष्पा जो है अभिषेकम होता है, उस अभिषेकम में पार्टिसिपेट करें, फूलों की सेवा करें, जो सेवा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वैसा उनकी सेवा कीजिए, वो उसी से प्रसन्न होती हैं। और राधा कृपा कटाक्ष जरूर पढ़ना चाहिए। राधाष्टमी के दिन आप लोग प्रयास कीजिएगा, राधा कृपा कटाक्ष सुन पढ़ ले। नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको सुनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी फलश्रुति क्या है कि जो भी राधा कृपा कटाक्ष पढ़ता है उसको राधा रानी जरूर कृपा देती है। और कृपा क्या देती है? उसको भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है, उसको भगवान कृष्ण से प्रेम करना सिखाती हैं, तो उनसे कनेक्ट कराती है। तो यही राधा रानी की सबसे बड़ी जो है हम पे कृपा होगी। कृपा कटाक्ष थोड़ी सी भी अगर वो हम पे दृष्टि डाल देगी, तो यही हमारे राधाष्टमी का जो है सार है, सेवा करना। भक्ति का भी दूसरा नाम है सेवा। तो हम लोग सब लोग मिलके सेवा करेंगे राधाष्टमी के दिन। और पुनः जो है सोमवार से हम लोग नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री श्री राधाष्टमी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। राधाष्टमी अच्छे से मनाइए। इसी कामना के साथ सत्र को हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।